हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, फिर देखेंगे उनकी फीलिंग्स एंड देन नेक्स्ट एक्शन। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो मेरे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101, डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया हुआ है। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। कोई एक कार्ड गेस करना चाहें अपनी इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप एक कार्ड गेस कर लें। आज मेरी तरफ से आएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जय हो मां सरस्वती, जय हो। जय हो राधे कृष्णा। द स्टार। मेरे सभी व्यूअर्स का यूनियन हो जाए, यही प्रार्थना है आप सबके लिए। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ किसी की नज़र न लगे कभी। जय शिव शक्ति। 2 कार्ड और गैस करिए, गैस करिए अगर अभी तक आपने गैस नहीं किया है। 2 कार्ड्स। राधे कृष्ण को देख के काफ़ी लोग डेविल को गैस कर लिए होंगे। माँ के साथ आ गया, लेकिन आ गया। देखते हैं अलग से आता है कि नहीं। आप में से काफ़ी, ये देखो यहाँ से आधा निकला हुआ है। इससे रहा नहीं जाता और मैं बुलाऊं तो ये तो भाग के आएगा। इसे याद कर रही मुझे, बहुत प्यार करता है हमसे हमारा बरगंडी। ओके, सो राशि की बात करें तो राशि यहाँ पर है पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में मीन राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि या मकर राशि। ठीक है, ये मेजर अरकाना से है। बाकी टैरो से सभी राशियाँ निकल कर आएंगी, तो रीडिंग सभी राशियों के लिए। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। पूरी अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपके लिए इमोशनल हैं। आपके बारे में सोचना, आपके प्रति अपने क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में सोचना। होपफुल भी हैं, इन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर को लेकर क्या इनकी डिज़ायर्स हैं, उसको कैसे फुलफ़िल करना है। यहाँ होप की एनर्जी है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं इस टाइम पीरियड में। आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो, आपके मन में क्या है, आपके सबकॉन्शियस में क्या है। साथ ही साथ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी एक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके पार्टनर कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस या अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं तो उसके बेसिस पर ये अपनी मन मर्जी चलाकर मैरिज करें। कई बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाता है जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करती है या करता है। ऐसी भी मैरिजेस को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। आपके पार्टनर चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, इस टाइम पीरियड में ये काफ़ी पावरफुल डिसीजंस ले सकती हैं या ले सकते हैं। एनर्जी तो यही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले।
सुबह वाली रीडिंग में ज़्यादातर लोगों ने कैंडल वैक्स लिखा हुआ है, तो एस्ट्रो विद एम सिंह पे जब अभी पोस्ट होगी तो कैंडल वैक्स रीडिंग पोस्ट होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दें। पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड रहे होंगे या रही होंगी कि क्या करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल श्योर हैं, इन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, ये वाली सिचुएशन है। द लवर्स, आपके पर्सन अगर आपसे दूर गए हुए हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे विड्रॉ किया हुआ है या बिल्कुल बातचीत बंद है, या आप दोनों के बीच में किसी कारण से ब्रेकअप हुआ है एकदम, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, अगर आप सेपरेटेड हैं तो दे आर प्लानिंग राइट नाउ, दे आर प्लानिंग फॉर रीयूनियन, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालने के लिए काफ़ी समय से ये इंतज़ार कर रही थी या कर रहे थे। इस टाइम पीरियड में आपको एक्शन देखने मिलेगा। द स्टार, बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रही हैं आप दोनों के बीच में। ये वो समय चल रहा है जब आपके पार्टनर अपनी हैप्पीनेस को चुनेंगे एंड ये होपफुल हैं कि शायद आप भी इनको सपोर्ट करोगे इनके डिसीजंस में। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। द स्टार के बाद हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। इन्हें पूरी तरह से होप है कि ये अपने दिल की सुनकर जो भी डिसीजन लेंगे, अपनी सिक्स सेंस की सुनकर जो भी डिसीजन लेंगे वो करेक्ट होगा। हेरोफेंट, ये अपनी तरफ से जेस्चर देंगे कि माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं या आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी अदर सिचुएशन है वो कन्विंस हो जाए, मान जाए। नहीं मानी अगर तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वर्ड्स विद द फूल, ये बिल्कुल बिंदास एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। इन्होंने अपने मन में डिसाइड कर लिया है। डेविल, डेविल को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से अगर बिलोंग करती हैं या करते हैं तो ये पहले से जज कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे सक्सेस चाहिए चाहे जैसे भी। एंड वी हैव गॉट सक्सेस कार्ड, विक्ट्री कार्ड विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मूवमेंट है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे। हालांकि आपको पता है कि आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट स्टिल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, ये वाइब्रेशंस यहाँ दिख रही हैं। सभी कार्ड को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी करंट एनर्जी के बारे में, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। जय हो राधे कृष्णा। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। 1 मिनट, हमारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके, चलिए शुरू करते हैं करंट फीलिंग्स। आप कितना भी बिजी रहें, कभी भी आपके घर वालों का कॉल मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरी मीटिंग हो, मैं कहीं बिज़ी हूँ, मैं कहीं भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हम कॉल नहीं मिस करते अपने घर वालों का। चलिए, करंट फीलिंग्स। ओवरवेल्म्ड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। चार कार्ड और एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है अनवर्दी, दिख रहा है आपको। आज बदरी है वाराणसी में, बदरी है, बारिश बारिश जैसा है।
ओके, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एनर्जी तुरंत से क्लिक की है वो ये है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा घुटन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। कन्फ्यूजन में आके अनक्लियर माइंड के साथ इन्होंने आपसे भागने को प्रायोरिटी दी थी कि भाई मुझे नहीं रहना, आई एम सॉरी, मैं ब्रेकअप चाहता हूँ या ब्रेकअप चाहती हूँ, ख़त्म कर दो सब, भूल जाओ, दोस्त रहेंगे। इस तरह की बातें बोलकर इन्होंने दूरी बनाई थी। इवन अगर इनसे आपका विवाह हो चुका है, आप दोनों मैरिड कपल हैं, तो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में एक डिस्टेंस आया है, या तो कोई कन्फ्यूजन था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई इल्यूजन था, कुछ था ऐसा जिसकी वजह से ये चीज़ें आपने नोटिस करी हैं। लेकिन आपके एब्सेंस को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट थे, चाहे आप गिड़गिड़ाते रहते थे, रोते रहते थे, मनाते रहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते थे, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कद्र नहीं की। अभी आपने अपने आप को बिल्कुल से डिटैच कर लिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल सेल्फ लव में डाल दिया है कि नहीं ठीक है, बहुत कर लिया, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी तो एब्सेंस भी मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही, प्रेजेंस भी नहीं बर्दाश्त हो रही थी, एब्सेंस भी नहीं बर्दाश्त हो रही, तो ये क्या चक्कर है। अब इनको ये भी लगता है कि यार हम दोनों का जो प्रेम है, चाहे कितना भी हम दोनों में डिस्टेंस आ जाए, बट हम दोनों सेपरेट तो नहीं हो सकते। ये एनर्जी है, चाहे हम दोनों में कितना भी डिस्टेंस आ जाए। प्लस अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तब तो इनको और झटका लगा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने सब कुछ खो दिया, मैं अब जीऊँगा कैसे या जीऊँगी कैसे, इसके बगैर मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी, ये वाली सिचुएशन है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में खुद को ऐसा रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार शायद मैं ही उसके लायक नहीं था या मैं ही उसके लायक नहीं थी, ये वाली सिचुएशन है। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर। इसीलिए ये इस टाइम पीरियड में अपने आप को करेज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये एक बार में फ्लो में एक्शन ले सकें और इस बार आपको खोए ना, ये वाली सिचुएशन है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, इमीडिएट एक्शन क्या होगा नो कांटेक्ट वालों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से है विजडम। अगले 3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, क्लेम कर लें एनर्जी को। अगले 3 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी हैव लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, वाटर, एयर, देन अर्थ, बट यहाँ वाटर एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव वाटर 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 वाटर, लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं और जब इंसान इमोशनल होता है तो वो उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है। जैसे आप देखो, आप कभी आपको अब 50 साल के भी हो जाओ, आप 60 साल के भी हो जाओ, आप 40 साल के भी हो जाओ, आपको चोट लगेगी ना, मुंह से माँ ही निकलता है, मम्मी है ना। तो ये इमोशनल कांटेक्ट है। एक आपके माँ बाप हो या ना हो, आपके मुंह से वही निकलेगा, है ना। तो एक इमोशनल कनेक्ट है आपका उनके साथ। वैसे ही यहाँ पर जब इंसान अभी इस वक्त जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जब इंसान इमोशनल होता है ना, तो वो उस व्यक्ति को क्रेव करता है जो उसको समझ पाए। आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं जो समझ पाएँ, बट अगर आपके पास एक भी ऐसा बंदा है या बंदी है जिस पर आपको ट्रस्ट है कि हाँ मैं इससे अपनी बातें कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, ये मुझे जज नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो वो इनके लिए आप हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहे उसके साथ कितना भी बुरा कर लिया हूँ, कितना भी मैंने उसको तकलीफ़ दी हो, कितना भी मैंने उसको हर्ट किया हो, बट स्टिल वही एक है मेरा पार्टनर जिससे मैं कुछ भी कह लूँ वो मुझे जज नहीं करेगी या नहीं करेगा। ये वाली सिचुएशन है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में हैं तो दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली, बिकॉज वी हैव मेमोरीज ऑफ लव विद लव बिगिंस। ये एक फ्रेश स्टार्ट को एक तरह से इनकरेज करेंगे और इस बार आएंगे तो होपफुली सब पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आएंगे, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके आएंगे।
ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार आएँ तो आपको कमिटमेंट दे, एक सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर ये अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये सिचुएशंस एंड हो सकती है। जिनका भी सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज होगा उनको यूनियन के बाद भी परमानेंट यूनियन में प्रॉब्लम आएगी। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा, ये 3 चक्रस हील होने चाहिए कम से कम। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है? होगा वही जो ईश्वर ने रचा है। यहाँ पे डेस्टिन्ड चीज़ें होने वाली हैं। डेस्टिनी में क्या है कैसे पता करेंगे आप? आपको साइंस मिलने लगते हैं। क्राउन चक्रा की एनर्जी है। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं तो आपको दूसरों की लाइफ में की सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं, तो अपनी लाइफ की तो पता चलेंगी ही। साथ ही आपको विजन्स आने लगते हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके सामने आ जाते हैं। सो वी हैव 5 मेजर चेंज बिकॉज 5 नंबर ही चेंज का है। ये जो चेंज है ये सडन है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हैं तो ये वो वक्त चल रहा है जब आपकी विशेस पूरी होंगी, और वहीं कुछ लोगों की लाइफ में ये वो वक्त है जहां आपका बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो जाए, आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाई जाए और फिर ब्रेकअप कर लिया जाए। बिकॉज वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल लॉस एंड रेस्ट एंड रिजुनेट टुगेदर। रेस्ट एंड रिजुनेट की एनर्जी यहाँ पे ब्रेक लेने की है। एक इंसान दूसरे इंसान से कह दे आई नीड सम स्पेस, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये वाला सिचुएशन हो सकता है। किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो जाए, अच्छा खासा प्यार मोहब्बत वाली बात होते होते झगड़ा इतना एक्सट्रीम पे चला जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान को सीधा मना कर दे कि यार मुझे नहीं करनी, ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये वाली सिचुएशन, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ये वार्निंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का प्रेम बना रहे, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले, तो एक दूसरे की ताकत बनिए। कमज़ोरी भी एक दूसरे की वही होते हैं, ताकत भी एक दूसरे की वही होते हैं, बट ताकत बनने का प्रयास कीजिए। कोशिश करिए कि आप उनको मोटिवेट करें, उनकी शक्ति बने, ना कि उनको कमज़ोर करें, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली वार्निंग है अगले 5 घंटे से 23 घंटे तक। इस टाइम पीरियड में अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाकर रहा तो ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, टेम्पररी एनर्जी है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग मैं डालूंगी, देखते हैं 2:30-3 बजे तक, है ना, थोड़ा गैप दे के डालेंगे। हर हर क्या मैसेज है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए? आदि योगी शिव जाप। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्ब्रेस पॉजिटिविटी एंड एम्ब्रेस फॉरगिवनेस। देखिए, सबसे पहले आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा योग करना, साधना करना, अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, है ना। सबसे पहले मैं बताऊं कि फ़ायदा क्या है इसका। जब आप इस संसार में आने के बाद भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं, ईश्वर को समय देते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं और रिचुअल से ज़्यादा आत्मा से, भाव से कनेक्ट करते हैं। मैं रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास फूल है कि नहीं, धूपबत्ती है कि नहीं, मेरे पास चढ़ाने के लिए भोग है कि नहीं, मेरे पास माला है कि नहीं जाप करने के लिए, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा से कहा है, मैं हमेशा भाव पर बिलीव करती हूँ। मेरे पास है, मैं सक्षम हूँ तो मैं सब करूँगी, दिल से करूँगी। सारी रिचुअल्स को भी फॉलो करो और शिद्दत से, प्रेम से बात भी करो। जैसे आप अपने माँ बाप के होते हैं, आप माँ बाप को कुछ दें या ना दें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, आपको उन्होंने ही उत्पन्न किया, तो आप क्या देंगे उनको। मेरा यही मानना है कि जब सब कुछ ईश्वर का ही है
तो हम कौन होते हैं उनको कुछ देने वाले या उनको कुछ चढ़ाने वाले, लेकिन एक मोहब्बत होती है, एक प्रेम होता है, एक भाव होता है कि हाँ मैंने पापा खीर बनाया है तो आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, है ना। ये एक भाव होता है। ये नहीं होता कि आज के दिन सोमवार है तो सोमवार को हम दूध की खीर बनाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे तो हमको माल पानी मिलेगा। इस लालच से कभी मैंने कुछ नहीं किया और ना कभी रिकमेंड करती हूँ कि आप कभी किसी लालच से कुछ कीजिए भगवान के लिए। हमेशा भाव से कीजिए। आपके घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो आपका ये भाव अपने आप आना चाहिए कि यार पहले मैं अपने पापा को खिलाऊंगी, मैं अपने भाई को खिलाऊंगी, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी, अपनी बहू को खिलाऊंगी, है ना। उनसे पूछूंगी बैठ के कि कैसा बना है, बताओ ज़रा, अच्छा लगा आपको। ये भाव है। हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई 108 बार मंत्र जाप करना है, 108 बार 108 के जगह 107 हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया, या 110 हो गया तो हम भटक गए। नहीं, जाप करो तो 1.5 लाख जाप कर लो बैठ के, नापो मत, मेजर मत करो कभी कि आप भगवान का कितनी बार नाम ले रहे हो, है ना। काउंटर लेके लोग बैठा आजकल काउंट कर रहा है, उस देखिए आज हम 10,000 बार किए, आज हम 5,000। अरे भाई तुम कितनी बार भाव से करें, ये मैटर करता है, मेरा ये मानना है। और मैंने लाइफ में बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने कभी भी कोई लॉजिक यूज़ नहीं किया भगवान के लिए और भगवान ने हमेशा मेरी सुनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ कि भगवान सुन ले रहे हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, बस भाव होना चाहिए। सड़क पे कोई जानवर भी अगर रो रहा होता है ना, उसकी भी भगवान सुनते हैं। मैंने आप लोगों से एक एक्सपीरियंस शेयर भी किया था कि एक बार जैसे मैं अक्सर ही पूजा करने आती हूँ तो लोटे में जल लेकर आती हूँ, थाली, ताकि सबको स्नान करा सकूँ, पूजा पाठ करूँ। तो मेरा जो लोटा था वो कभी गिरा नहीं, आज तक कभी नहीं गिरा कि मतलब वो थाली से पलट के बाहर गिर जाए। और मैं जैसे ही बैठी वो पूरा लोटे का पानी गिर गया। तो मैं सोची कि अरे आज पूरा लोटे का पानी गिर गया। तो पहले मुझे एक बार ऐसा लगा कि मतलब क्यों गिरा, ठीक है। अब साइकिक हैं तो हर चीज़ में अपना बुद्धि घुसाने का प्रयास करने लगते हैं। तो हम लोग सोचे क्यों गिरा, मेरी बेटी भी साथ में बैठी थी। तो मैंने कहा कि जाओ जाके 1 लोटा और पानी लेकर आओ, क्योंकि पानी तो पूरा गिर गया। तो फिर जैसे ही पानी गिरा, वो पानी अभी लेके आ रही है, बैठ रही है मेरे बगल में, तब से कह रही है मम्मी देखो लिजर्ड आ रही है। तो वो डर गई, थोड़ा पीछे हट गई लिजर्ड को देख के। और मैं सोची कि ये क्यों आ रही है, और वो बाकायदे मंदिर के पीछे से आई, आकर बाकायदे मेरे सामने बैठी, आराम से पूरा पानी पी जो गिर गया था। और बहुत गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम। और वो पूरा पानी पी, भर पेट पानी पी। मैंने उसको टोका नहीं, रोका नहीं, भगाया नहीं, बिल्कुल आराम से पानी पी। फिर लग रहा था जैसे अब नहीं तब वो मरी जाएगी प्यास के मारे। फिर पानी वानी पीने के बाद वो धीरे धीरे करके चली गई। तब मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि प्रभु उस छिपकली की बात भी सुने। वो मंदिर से निकल कर आई थी, मे बी वो बहुत तकलीफ़ में रही होगी, उसके सोल से वो आवाज़ निकली होगी कि हे प्रभु पानी चाहिए मुझे, मैं मर जाऊंगी। उनकी पुकार सुन के पूरा लोटे का पानी भगवान ने गिरा दिया मेरे हाथ से। वो पानी पी ली, वो चली गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी चीज़ इस धरती पर, कोई भी चीज़, एक पत्ता भी जो कहते हैं लोग ना भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता, वो नहीं हिल सकता। सब कुछ भगवान के हाथ में है, एवरीथिंग। आपको सिर्फ भाव, आत्मा से जब आप जुड़ते हैं, सोल से, क्योंकि ये जो जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी ना, ये स्पिरिट की है, ये शारीरिक है ही नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसे में नहीं करना चाहिए, वैसे में नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार शरीर की तो जर्नी ही नहीं है, ये जर्नी तो सोल की है। तो सोल से आप प्योर होने चाहिए ना। आपके मन में 50 कचड़े भरे हैं, आप शरीर को साफ कर रहे हैं, अपने मन का कचरा निकाल कर फेंक दीजिए, भगवान आपकी सुनने लगेंगे। आप 25 लोगों का बुरा मना रहे हैं, 25 लोगों से आप अभद्र भाषाओं में बात कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी पर हाथ उठा रहे हैं, है ना। जानवरों तक को लोग मार दे रहे हैं, छोटे छोटे बंदर हैं, चोट लग जा रही है। कोई जानवर देखो तो उसको डंडा लग गया है, कुत्ते को मार रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, सर फोड़ दे रहे हैं। अब आप सोचो कि जो इंसान के मन में इतना कचड़ा है, वो किस भाव से जा रहा है भगवान के ऊपर जल चढ़ाने या भगवान से प्रार्थना करने, शरीर धो के, गंगा जल में नहा के, गंगा जी में नहा के। कौन सा वो पाप धो देंगे, नहीं धो सकते। तो योग क्या है, जब आप स्वयं को पहचानें, जब आप जाप करते हैं तो आप इस मोटिव से जाप ना करें कि हमने 108 कर लिया, है ना,
इस मोटिव से करें कि भगवान तक आपकी बात चली जाए, भगवान सुन ले कि हाँ मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। ये भाव होना चाहिए। कभी भी ये सोच के आपको जाप नहीं करना चाहिए कि हमने काउंट कर लिया, इतना हो गया तो अब हमारा वो फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, नाउ दिस इज़ डन। ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा भाव ये होना चाहिए कि आप कर रहे हैं। आपने कभी ज़िंदगी में काउंट नहीं किया कि आपने अपने माँ बाप की सेवा की। अब माँ बाप की सेवा करते हैं तो काउंट करके थोड़ी करते हैं। माँ बाप की सेवा करते हैं, बड़े भाई बहन की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, तो आप काउंट नहीं करते। तो भगवान के टाइम पे काउंटर क्यों आ रहा है? भगवान के टाइम पे लोग नाप तौल क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्यों यूज़ कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो ये मेरा मानना ही, मेरा पर्सनल व्यू है। दुनिया का व्यू अलग अलग हो सकता है, मेरा अपना व्यू है। तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप योग कीजिए, भगवान को समय दीजिए, भाव से दीजिए। कभी भी ये सोच कर मत दीजिए कि हमें ये फॉर्मेलिटी करनी है वरना भगवान नाराज़ हो जाएंगे। भगवान क्यों नाराज़ होंगे? सब कुछ उन्हीं का है, आप भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, आप भी उन्हीं में जाके मिल जाएंगे। पूरी ब्रह्मांड, हम एक छोटे से अर्थ प्लैनेट जो कि ऐसे लड्डू की तरह उड़ रहा है आसमान में छोटा सा, हम उस प्लैनेट में रहने वाले निवासी हैं। अनंत ब्रह्मांड है ना। उसको चलाने वालों को छोटी सी बात से गुस्सा थोड़ी आ जाएगा, नाराज़ थोड़ी हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है, भाव होता है बस। आप भाव से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी ऐसी कोई बात नहीं जो उन तक ना पहुँचे। आप उनको बोलिए, आप तुरंत देखिए असर, सेकेंड्स में। और ये प्रूवन है, ये हुआ है, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थोड़ी देर में मिलेंगे, 2-3 बजे, 3:30 बजे तक कैंडल वैक्स में। थोड़ा गैप देना ज़रूरी है, एनर्जी में कुछ चेंजेस हो तो मैं बताऊँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।